करती है। ब्रह्म की शक्ति केवल जीवात्मा की मुक्ति में लगी हुई है। ब्रह्म की शक्ति, ठीक है, जीवात्मा की मुक्ति में लगी हुई है। और वेदों में इतना अलग अलग इसलिए बताया गया है कि आप उस ब्रह्म को जान सको। आप ब्रह्म को जानोगे नहीं तो ध्यान किसका करोगे, चिंतन किसका करोगे, मनन किसका करोगे? आपको तो ये भय हो गया है कि सब कुछ जीवात्मा कर रही है। आपको तो ये जानकारी ये हो गई कि प्रकृति कर रही है। आपको तो ये पता चल गया है कि पृथ्वी माता सब कुछ कर रही है। आपको ये पता चल रहा है कि सब सूर्य कर रहा है। तो भ्रम है ना। तो वेदों ने इसी को तो ओपन करने का प्रयास किया कि पूरा प्रामाणिक रूप से ओपन करके दिखा दिया जाए कि आप इस बात को समझ लें कि ब्रह्म ही कर रहा है। क्लियर हुआ? जब तक मान लीजिए कि कोई चीज है, तो आप जैसे मानते हो कि जो सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य दे रहा है, तो आप उसे सूर्य भगवान मान लेते हो, ठीक है, मान लेते हो ना, और सूर्य को जल चढ़ाने लगते हो, ठीक है। आप सूर्य को जल चढ़ाते हो, परंतु आप यहाँ पे भूल जाते हो कि जो सूर्य में शक्ति है वो किसकी है? वो ब्रह्म की है। तो आप ब्रह्म को भूल जाते हो। तो ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए वेद कार्य करते हैं कि जो ब्रह्म, सूर्य में जो तेज है, जो प्रकाश है, वो ब्रह्म के कारण है। सूर्य तो जड़ है, वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। वो सूर्य की भी आयु है ना। सूर्य का भी एक दिन नाश हो जाएगा, पृथ्वी का भी एक दिन पतन हो जाएगा, परंतु बचेगा कौन? वेद आपको कभी भी, आप एकदम क्लियर कट हो जाएं, एकदम मतलब आश्वस्त हो जाएं, कभी आप जीवन में भटके ना, इसलिए आपको हर तरह से मजबूत कर दे रहा है और प्रामाणिक रूप से प्रमाण दे दे करके समझाता है। और यही बात जो है, वेदांत एक एक शब्द के द्वारा एक एक चीज हर तरह से आपको एकदम बांध देना चाहता है कि आप कभी भटक ना पाओ, ठीक है। इतना प्रामाणिकता कौन दे सकता है? इतना प्रामाणिकता वेद ही दे सकता है। इतना प्रमाणिक कर रहा है, इतना प्रमाण दे रहा है आपको हर तरह से कि आप कभी इसके बारे में इधर उधर सोच ही ना पाओ। और इतना जब ज्ञान हो गया तो ही आप ब्रह्म को जान पाओगे ना कि ब्रह्म क्या है। तभी तो आप उस ईश्वर का चिंतन करोगे, ध्यान कर पाओगे ना। अब आपको ध्यान करने के लिए कहा जाएगा तो ब्रह्म की किसी भी क्रिया के बारे में सोचो, आपका ध्यान हो जाएगा कि ब्रह्म की शक्ति कहाँ कहाँ कार्य कर रही है। पहले तो आप पहाड़ को देखते थे तो लगता था कि ये प्रकृति का नजारा है, परंतु अब पहाड़ को देखोगे तो पहाड़ की सुंदरता इस तरह से दिखाई देगी कि इसमें ब्रह्म की शक्ति कार्य कर रही है, इसीलिए सुंदर दिखाई दे रहा है। आप तो ब्रह्म को देखोगे ना आप। पहले तो ऐसे केवल सीनरी देखते थे, नज़ारा देखते थे, फोटो को कैच करते थे, नदी को देखते थे, समुद्र को देखते थे, तो लगता था कि ये समुद्र की ऐसी छटा है। परंतु अब जब देखोगे समुद्र को, अब जब देखोगे प्रकृति को, तो अब ऐसा लगेगा कि इसमें ब्रह्म की शक्ति कार्य कर रही है। तो आपको ब्रह्म का वहां पे आभास होगा, चिंतन होगा। फिर आपको लगेगा कि हाँ, अब ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ही है जो सबका आश्रय है। और ब्रह्म का ही ध्यान करके, ब्रह्म का ही चिंतन करके हमें मुक्ति की तरफ ले जा सकता है। बिना ब्रह्म के हम किसी को पकड़ लें, मुक्त नहीं होंगे, ठीक है। और परमात्मा बाहर भी है और अंदर भी लगा हुआ है आपको वहां तक ले जाने के लिए। बाहर प्रकृति के रूप में, शक्ति के रूप में दिखा रहा है अपने आप को, और अंदर से प्राण के रूप में आपको प्रेरित कर रहा है, ठीक है, कि आप वहां तक पहुंचो। आप यदि परमात्मा की महानता को देखो ना, ईश्वर की महानता को देखो, तो आपकी आंखों से आंसू आ जाएंगे कि इतना कौन हो सकता है जो हमारे लिए इतना मेहनत कर सकता है, हमारे लिए इतना कार्य कर सकता है। आपकी एक एक कल पुर्जे में परमात्मा वर्क कर रहा है, परंतु हम ऐसे अंधे व्यक्ति हैं संसार में कि उसको कभी देख नहीं पाते। वेद नहीं पढ़ते तो ज्ञान कहाँ से होता? आप ये नहीं पढ़ते तो कैसे जान पाते अभी पिछले सूत्र में कि प्राण को धारण करने वाला वही है? अगर ये चीज आप नहीं पढ़ते तो कभी पता चलता? फिर तो आपको केवल लगता है कि ये श्वास है,
श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो आप तो फिर कुछ पता ही नहीं चलता। आप ईश्वर से जुड़ ही नहीं पाते, ईश्वर को जान ही नहीं पाते, फिर भटक जाता। आपका पूरा जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता। फिर आपको फिर कहते हैं कि ध्यान करो, तो फिर आप पता नहीं क्या-क्या ध्यान करते। तो वही जो नाश होने वाली चीज़ें हैं, जो नदी है, जंगल है, तालाब है, उसी का ध्यान करके, उसी का चिंतन करके, उसी का विचार करके फिर मर जाते। यानी कि उसके भीतर बैठी हुई शक्ति से कभी रूबरू नहीं हो पाते, साक्षात्कार नहीं हो पाता आपका, कभी उसका मतलब दर्शन, आंतरिक रूप से अनुभूति नहीं हो पाती। इसलिए ये जो वेदों ने हमें इतना गहराई में जो मार्ग बता रहा है, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि इतनी गहराई में बार-बार हमें क्यों लेके जा रहा है? वो इसीलिए लेके जा रहा है कि हम वहाँ तक पहुँच सकें। हम दूसरे रास्ते में कहीं भटक ना जाएँ, क्योंकि इंद्रियाँ हमें बार-बार भटका देती हैं, बार-बार भटका देती हैं, फिर हम वहाँ नहीं पहुँच पाते। ठीक है? ये पूजा करो आप। पूजा तो मैं तो कहता हूँ कि आप किसी की पूजा मत छोड़ो। मैं तो कहता हूँ कि आप किसी की पूजा मत छोड़ो। जितने भी देवी देवता, मंदिर, सूर्य, चंद्रमा सब हैं, सबकी पूजा करो, परंतु अपनी दृष्टि बदल लो, भाव बदल लो। मैंने अभी, पूनम जी ने क्या कहा कि आप वही हो। पूनम जी ने पूछा जो अभी हम विदुर नीति में बात कर रहे थे। अब ध्यानपूर्वक सुनिए।